बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। और देखिए बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो आ रही है, पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। डीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया है। आईडी विस्फोट में पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया। जी नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है। जिस तरह से बीएल ने बलूचिस्तान में हमले किए हैं, यह खबर सुनकर पूरा पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया और पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि कहीं नहीं बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाएगा तो हमारा देश तबाही की ओर चला जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही हम बर्बाद है लेकिन और बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान का सीज़फायर खत्म हुआ, ना पाकिस्तान तरफ से कोई हमला हो रहे थे ना अफगानिस्तान के तरफ से हमला हो रहे थे, लेकिन अब बलूचिस्तान में बीएल ने हमले किए हैं। इसमें पाकिस्तानी आर्मी का काफी नुकसान, पाकिस्तानी आर्मी 12 ढेर हो गए और काफी जख्म हो गए। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना लग गया है कि कहीं नहीं भारत अगर पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत इस जंग में अफगानिस्तान का साथ दे देगा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग तबाह बर्बाद है और बर्बाद हो जाएंगे। इस जंग में भारत को साथ देना चाहिए। तो आपको लगता है कि हाँ भारत को साथ देना चाहिए तो हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल्लात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने बदतरीन हमला किया है और यकीन माने कि उसके जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी है। इस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है वो छलनी हो जाए। देखिए पाकिस्तान ने आज तक, अफसर साहबा एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, हमने हमेशा सब्र का। देखें 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। 4000 बहुत बड़ी फिगर होती है। ये उन घरों में फैमिलीज में पूछें। हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है। दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, टीटीपी को कंट्रोल करें। अब अटैक शुरू हो गए हैं जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो अपने हमले तेज करेंगे। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। देखिए हमारे पास बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास बेहतरीन असला है, हमारे पास सब कुछ है और ये असला पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ही है। चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर छुपा बैठा हो या फिर वो दुश्मन जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो, अब वो दुश्मन बचना नहीं चाहिए। एंड दिस इज द राइट टाइम के इस वक्त बड़े पैमाने पर इन दुश्मनों पर स्ट्राइक की जाए और इनफ इज इनफ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन, आपको पता ही है? वो मुझे नहीं पता सर। आपको मैं लिटरली बताऊं ना, करने हमारे जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है। वो उनके साथ वो एटॉमिक पावर है, द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमें वो स्टेबल चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये ख्वार हो जाएं। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अभी बड़ी वाज़ेह हो भी रही है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह कि आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही है। पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को, आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर,
और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पे रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें, FATF लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें जो आपने पिछले दिनों की है और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट तो वायलेंस हो चुकी है यार, एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम पे राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक करते हैं इंडिया पे कि इंडिया ने हम पे अटैक करना? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं। क्या वो TTP और BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? रोज कहते हैं फितनतुल हिंद नाम रखा हुआ है BLA का, फितनतुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किया है। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में। क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त